माय डियर पेरेंट्स, HFMD यानी कि हैंड फूट एंड माउथ डिजीज़ को ही टोमेटो फ्लू बोला गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने टोमेटो फ्लू के लिए एक एडवाइजरी इशू की है जो कि हर स्टेट को भेजी गई है। इस एडवाइजरी के थ्रू टोमेटो फ्लू के क्या सिम्टम्स होते हैं, हम क्या प्रिकॉशंस रख सकते हैं कि इसे फैलने से हम बचा सकें, ये सब कुछ बताया गया है। तो इस वीडियो के थ्रू आज हम देखेंगे कि टोमेटो फ्लू के लिए जो एडवाइजरी इशू की गई है उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि टोमेटो फ्लू का टमाटर खाने से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि टोमेटो खाने से टोमेटो फ्लू हो सकता है। जो टोमेटो फ्लू के सिम्टम्स हैं उनमें से एक सिम्टम ये है कि बॉडी पे रेड कलर के रैशेस पड़ जाते हैं। वो रैशेस ब्लिस्टर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ब्लिस्टर्स मतलब बड़े बड़े फफोलों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो फफोले जो होते हैं वो कुछ रेड टोमेटो जैसे दिखते हैं, इसीलिए इस फ्लू को टोमेटो फ्लू का नाम दे दिया गया है। तो अब देखते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जो इशू की है उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, किस तरह के सिम्टम्स इसमें होते हैं और क्या क्या प्रिकॉशंस लेके हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। टोमेटो फ्लू का सबसे पहला केस मई 2022 में केरल स्टेट से डायग्नोस हुआ था। इसके बाद उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु एंड हरियाणा, इन चारों स्टेट से लगभग 100 केस सामने आ चुके हैं। एडवाइजरी के अकॉर्डिंग ये एक वायरल फ्लू है जो कि बहुत तेजी से फैलता है और ये 10 साल से कम उम्र वाले बच्चों में पाया गया है, पर मेजॉरिटी ऑफ केसेस जो है वो 5 से 7 साल तक के बच्चों में पाए गए हैं। इस बीमारी की स्टार्टिंग जो होती है वो माइल्ड फीवर से होती है, साथ में गला खराब होता है और फिर बॉडी पे कुछ रेड रैशेस पड़ जाते हैं और वो रैशेस टाइम के साथ साथ ब्लिस्टर्स में यानी कि फफोलों में चेंज हो जाते हैं और वो फफोले जो हैं वो टोमेटो के जैसे दिखते हैं। तो इसीलिए इस फ्लू का नेम भी टोमेटो फ्लू रख दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइजरी के अकॉर्डिंग टोमेटो फ्लू एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है। सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ का मतलब है कि टाइम के साथ साथ इसके सारे सिम्टम्स अपने आप खत्म हो जाते हैं बिना किसी ट्रीटमेंट के। मेजॉरिटी ऑफ केसेस 10 साल से कम उम्र वाले बच्चों में मिल रहे हैं और साथ में उन एडल्ट्स में पाए जा रहे हैं जिनकी इम्यूनिटी काफ़ी कम है। और ये भी बताया जा रहा है कि स्कूल जाने वाले बच्चों में ये केसेस सबसे ज़्यादा मिले हैं। एडवाइजरी के अकॉर्डिंग टोमेटो फ्लू के जो सिम्टम्स हैं वो बाकी वायरल फ्लू की तरह ही हैं, जैसे कि फीवर, वॉमिटिंग, लूज मोशन, डिहाइड्रेशन, बॉडी पेन एंड स्किन रैशेस। बट इस वायरल का SARS-CoV-2, मंकी पॉक्स, चिकनगुनिया, डेंगू, इन सारी बीमारियों से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा बताया जा रहा है कि स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स यानी कि जो 5 से 7 साल की उम्र के हैं उनमें ये केसेस ज़्यादा मिले हैं। छोटे बच्चों में भी ये बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि वो कोई भी डर्टी सरफेस को टच कर देते हैं और साथ में जो भी उनको दिखता है वो मुंह में ले जाते हैं। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो अभी तक एज सच कोई स्पेसिफिक ड्रग्स इसके लिए नहीं बने हैं। दूसरे वायरल के जैसे ट्रीटमेंट किए जाते हैं सेम उसी तरीके से इसका ट्रीटमेंट भी किया जा रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है प्रिकॉशंस की। अगर किसी भी बच्चे या फिर एडल्ट में टोमेटो फ्लू के कोई सिम्टम्स नज़र आते हैं या फिर टोमेटो फ्लू डायग्नोस होता है तो कम से कम 5 से 7 दिन तक उसे आइसोलेट रखना है, उसे बिल्कुल अलग रखना है। उसके बिस्तर, उसके खाने के बर्तन, उसके बाकी कपड़े सब कुछ अलग रखना है, वो किसी और को यूज़ नहीं करने देना है और साथ में उसके आसपास साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। उसे खूब सारा रेस्ट करना है और खूब सारा फ्लूइड लेके बॉडी को हाइड्रेट रखना है। रैशेस को गुनगुने पानी से स्पॉन्ज करना है, इससे उसे काफ़ी राहत मिलेगी। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके जल्द से जल्द उसे ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। फ्लू की वजह से हुए पिंपल्स या फिर फफोलों को ना तो खुजाना है, ना उन्हें कुरेदना है, ना फोड़ना है। अगर गलती से भी कुछ फूट जाता है और उनमें पस जैसा लिक्विड कुछ निकलता है तो उस लिक्विड को हैंड टू हैंड क्लीन कर देना है और अपने हैंड्स को अच्छे तरह वॉश करना है। ल्यूक वार्म वाटर से नहाना है। अपनी डाइट पे बहुत ध्यान रखना है, बैलेंस डाइट लेनी है पूरे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स के साथ। अगर किसी भी तरह का खांसी या जुकाम है तो आप हैंकरचीफ यूज़ करें या फिर इस तरह से अपने शर्ट की स्लीव का यूज़ कर सकते हैं। अगर बच्चे को किसी भी तरह का कोई सिम्टम आपको दिख रहा है तो उसे स्कूल बिल्कुल भी नहीं भेजना है और बच्चों को बताना है कि स्कूल में दूसरे बच्चों के साथ हैंडशेक नहीं करना है, खाना शेयर नहीं करना है और पूरी तरह से साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। टाइम टू टाइम हैंड वॉश करने हैं। तो इस तरह के प्रिकॉशंस आपको रखने हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एडवाइजरी सभी स्टेट्स को इशू की है हमें उसे प्रॉपर फॉलो करना है और अपने बच्चों को भी बताना है कि उसे किस तरीके से हम फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये डिजीज़ एक वायरल डिजीज़ है यानी कि वो बहुत तेज़ी से फैलने वाली डिजीज़ है। तो एडवाइजरी में दी गई सारे प्रिकॉशंस को हम फॉलो करके इस डिजीज़ को हम जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एडवाइजरी इशू की है उसकी डिटेल्स के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स डाल दिए हैं, आप उन पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं
और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इन्हें आगे भी बाकी पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसको फॉलो कर सके और अपने बच्चों को भी इंस्ट्रक्शंस दे सके कि किस तरीके से वो फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। और आपके पास अगर किसी भी तरह का फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख के आप ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। और साथ में नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।